नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स प्लैनेट में। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है। इससे उस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। यह एक गंभीर स्थिति होती है और इसका तुरंत इलाज जरूरी होता है। ब्रेन स्ट्रोक को हिंदी में मस्तिष्क आघात भी कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। प्राचीन काल में स्ट्रोक को एपोप्लेक्सी कहा जाता था। यूनानियों ने इसे एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जिसमें व्यक्ति अचानक गिर जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान जरूरी है। समय पर इलाज से जीवन बचाया जा सकता है। कुछ सामान्य लक्षण हैं। चेहरे का झुकना, चेहरा एक तरफ झुक सकता है, खासकर जब व्यक्ति मुस्कुराने की कोशिश करता है। एक आंख या होंठ भी गिर सकते हैं। हाथों और पैरों में कमजोरी, अचानक एक हाथ या पैर में कमजोरी, विशेषकर शरीर के एक तरफ। बोलने में दिक्कत, बोलने में कठिनाई या शब्दों को ठीक से न बोल पाना। अचानक तेज सिर दर्द, खासकर अगर यह सिर दर्द उल्टी या चक्कर आने के साथ हो। दृष्टि में समस्या, एक या दोनों आंखों से अचानक धुंधला दिखाई देना। संतुलन में समस्या, अचानक संतुलन बिगड़ना या चक्कर आना। इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने वाले कई कारक होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, धूम्रपान, मोटापा। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन, उम्र, पारिवारिक इतिहास भी स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक तनाव, डिप्रेशन या अस्वास्थ्यकर आहार भी स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इन जोखिम कारकों को पहचान कर और बचाव करके स्ट्रोक की संभावना कम की जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद शरीर में कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे शारीरिक विकलांगता, बोलने और समझने में समस्या। स्ट्रोक से याददाश्त कमजोर हो सकती है। कुछ लोग डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। निगलने में समस्या, दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। स्ट्रोक के बाद दौरे पड़ने की संभावना भी होती है। व्यक्तित्व और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। इसके लिए सही समय पर चिकित्सा और पुनर्वास जरूरी है। मस्तिष्क आघात की रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। नियमित स्वास्थ्य जांच, उच्च रक्तचाप नियंत्रण, धूम्रपान छोड़ना और स्वस्थ आहार लेना लाभकारी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का निदान करने के लिए डॉक्टर कुछ विशेष टेस्ट करते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट भी किए जाते हैं। इन जांचों के माध्यम से डॉक्टर स्ट्रोक का प्रकार और उपचार निर्धारित करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, इस्केमिक और हेमरेजिक। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में खून की सप्लाई किसी क्लॉट वजह से रुक जाती है। इसके लिए क्लॉट हटाने वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाती है। इसका उपचार रक्तस्राव को रोकने और दबाव कम करने पर केंद्रित होता है। सर्जरी, क्लिपिंग या कोइलिंग जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। स्ट्रोक के बाद पुनर्वास की जरूरत होती है। इसमें भाषा और वाणी चिकित्सा, फिजिकल थेरेपी शामिल है। व्यावसायिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन भी जरूरी होता है। स्ट्रोक के बाद सूजन की अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है। स्ट्रोक के तुरंत बाद मस्तिष्क की सूजन बढ़ने लगती है। सूजन की अवधि आमतौर पर 3 to 7 डेज तक रहती है। सूजन को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर दवाएं और चिकित्सा प्रबंधन कर सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक से ठीक होने की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। स्ट्रोक का आकार और प्रभावित मस्तिष्क का हिस्सा महत्वपूर्ण होते हैं। उम्र और सामान्य स्वास्थ्य भी ठीक होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोग पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। कुछ को हल्की विकलांगता या बोलने में कठिनाई हो सकती है। कुछ मामलों में मरीजों को गंभीर विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रोक में मस्तिष्क, भाषा और वाणी भी प्रभावित होती है। स्ट्रोक के कारण अगर ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं तो वाणी और भाषा की समझ पर असर पड़ सकता है। उचित उपचार और पुनर्वास से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ बाय और धन्यवाद।